ठीक है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वो ही बहुत है। और आगे कभी भी ऐसा गलत काम मत करना। एक बात हमेशा याद रखना कि लड़की देवी माँ का रूप होती है और लड़की के साथ गलत करके देवी माँ बहुत कुपित हो जाती है। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। मेरी एक बात मानेंगे आप? सिर्फ मुझे ही नहीं, आपने जिन जिन लड़कियों को बंदी बनाकर रखा है उन सबको छोड़ दीजिए। देखना, देवी माँ आपको माफ कर देंगी। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। अरे कब से बड़ी बड़ी बातें खुद ही बोलती जा रही हो, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दे रही हो। सुनो लड़की, मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ नहीं रखूंगा, ये सही बात है, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरा कोई और ही निर्णय है। मेरे लिए क्या फैसला किया है? तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, इसलिए मैंने तय किया है कि तुमसे शादी करूंगा। जय शिव शंभू। मेरे साथ तुम बहुत अच्छी लगोगी। पता है, मेरी बाकी पत्नियों में ना वो बात नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे जैसी लड़की मेरे घर की शोभा बढ़ाएगी। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शांत, विनम्रता, शालीन भाव, लेकिन तेज भी बहुत हो। ऐसी ही लड़की तो मेरे घर की गृहस्थी संभालेगी। पता है लड़की, शिव शंभू की कृपा से मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसों से सारी कमियां पूरी नहीं होती है ना। बता होती है क्या? जय शिव शंभू। किसी भी पत्नी के साथ 2 पल शांति से गुजार नहीं सकता हूँ, लेकिन तुमसे शादी करनी। रुक जाओ, और अब एक शब्द मत निकालना अपने मुंह से। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए? आप तो पहले से शादीशुदा हैं, आपकी इतनी सारी पत्नियां हैं। और अपनी बात छोड़िए, मेरी चूड़ियां और मेरा सिंदूर देखकर आपको समझ नहीं आता कि मेरे पति हैं? और मैं आज उन्हीं पति को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी। कैसे हिम्मत हुई? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब पूछने की? पैसा और ताकत सर पर इतना चढ़ गया कि आपका दिमाग खराब हो गया। छी, आप एकदम गंदे, घटिया और चरित्रहीन इंसान हैं। निकल जाइए इस कमरे से। चुप हो जाओ। देखो लड़की, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं तो यहाँ दासी नौकरानियों की तरह रहना होगा। आपको पता है कि मेरे पति कौन है? उनको अगर एक बार पता चल गया ना। नहीं पता चलेगा। पशु पक्षियों को नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ हो। डराने से कोई फायदा नहीं होगा। सारी क्षमताएं पैसों से खरीद कर पॉकेट में डाल दिया है। एक बात याद रखना, अपनी ताकत के बल पर आप मुझसे शादी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जिद मत करो, मेरा फैसला कभी नहीं बदलता है। अगर प्यार से काम नहीं बना तो तुम्हारी किस्मत में भुगतना लिखा है। तुम लोग शादी का इंतजाम करो। आज रात ही हमारी शादी होगी। जय शिव शंभू। नहीं, आज शादी होगी, पार्टी होगी। अरे सुनो ना, सुनो। ऑफिसर, सर, इस केस का आपको चार्ज लेना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा स्मगलिंग रैकेट है। ये देश का सोना गुप्त रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करके बाहर तस्करी करते हैं और उसके बदले में एक ह्यूज क्वांटिटी में आर्म्स हमारे देश में लाते हैं। वी शुड स्टॉप देम इमीडिएटली, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके सर। आप एक काम कीजिए, अपनी पसंद का एक टीम बनाइए। आई वॉन्ट इमीडिएट रिजल्ट, माइंड इट। श्योर। हेलो, मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए, क्या बात है? सुनिए, नामचीन घोषाल परिवार के डॉक्टर ईशान घोषाल और उनकी पत्नी गौरी घोषाल अलग अलग समय पर गायब हो गए। आप इमीडिएटली उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। उसके लिए जो भी कदम उठाना हो तुरंत उठाएं।
ओके सर, मैं देखता हूं सर। घोषाल परिवार का ईशान और गौरी, मतलब रोपन का साला ईशान और उसकी पत्नी गौरी दोनों गायब हैं सर। फिर मैं चलता हूं। नहीं नहीं, आप बैठिए, आपसे कुछ काम है। ये क्या हो गया माँ? ये कैसी मुसीबत में फंस गई मैं यहाँ? मैं तो मेरे पति को ढूंढने यहाँ पर आई थी, वो तो मुझे मिले ही नहीं और पता नहीं कौन सी मुसीबत में आकर फंस गई। वो माँ, आप कृपा करके मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाओ। आप तो जानती हैं माँ कि डॉक्टर साहब के अलावा किसी और से शादी करने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं क्या करूँ माँ? आप ही निकालिए मुझे अब यहाँ से, मुझे निकालिए यहाँ से माँ, रक्षा कीजिए मेरी। समझ गई माँ, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया है। अगर मैं खुद की रक्षा नहीं कर पाई तो एक रास्ता है मेरे पास, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं कलंकित होकर जी नहीं पाऊंगी। खत्म कर दूंगी मैं खुद को, खत्म कर दूंगी मैं। जब तक मेरी जान रहेगी किसी को मेरे शरीर को छूने नहीं दूंगी मैं। अरे बाप रे बाप, आखिर में महाजन महाशय को ये लड़की पसंद आई है। हाँ और क्या, ये लड़की महाजन महाशय को कैसे वश में लाई हो? बिना दासी नौकरानी बनाए सीधा तुमसे शादी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बात करती हो तुम लोग, जाओ तो यहाँ से। ओ लड़की, ये सब साड़ी और गहने तुम्हारे लिए रखे हैं। हाँ, साधुका महाशय ने अपने हाथ से ये सब पसंद करके तुम्हारे लिए खरीदा है। जल्दी सज धज के तैयार हो जाओ और एक बात याद रखना, बिल्कुल देर मत करना, समझी ना? साधुका महाशय को देर करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? शाम को शादी का मुहूर्त है, सारे के सारे मेहमान उसी वक्त आने वाले हैं। देर मत करना, समझ गई ना? बिल्कुल भी नहीं, ये शादी मैं किसी कीमत पर नहीं करूंगी। आपको शर्म नहीं आती है मुझे ये सब कहते हुए? आप लोग तो देख रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, और शादीशुदा हूँ या ना हूँ, एक लड़की को जबरदस्ती करके शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसकी बात तक नहीं सुन रहे आप लोग। एक औरत होने के बावजूद आप ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों इस महाजन की बात का आप विरोध नहीं कर पा रही हो? तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। महाजन जी शादी ही तो कर रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं बताओ? लड़कियों से दिल भर जाने से उनको दूर भगा देते हैं, तब उन लोगों को रास्ते में भीख मांगनी पड़ती है। तुमसे तो फिर भी शादी कर रहे हैं, ये कोई कम बात है? तुम्हें तो जितना मिल रहा है उससे ज्यादा चाहिए। ज्यादा उछल कूद मत करो लड़की, महाजन महाशय को तुम जानती नहीं हो, 2 दिन में तुम्हारी हेकड़ी निकाल देंगे। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। ओ माँ, कैसे जाऊँ? इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा ना। अरे बाबा, मैं देख लूंगी, तुमसे जाने को कह रही हूँ। जाओ जाओ जाओ।
सुनो लड़की, यहाँ ये सब रोना धोना गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे इन 2 बूंद आंसुओं से ना इस महाजन बाबू का दिल नहीं पिघलेगा। इसलिए कह रही हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं वो ही काम करो, नहीं तो तुम्हारी किस्मत में बहुत ज्यादा दुर्गति लिखी है। ए, तुम्हारे हाथ में वो क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ नहीं है। कुछ तो है। मैंने क्यों कहा ना छुपा कुछ रही हो? नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। देखो 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 तो। अरे, तुम तो सत्यानाश करने वाली थी। तुम मरने जा रही थी ये धतूरे का फल खा के। हाँ, इस जिंदगी में मेरे पति को छोड़कर मैं और किसी को पति नहीं मानूंगी। इससे अच्छा होगा कि मैं मर ही जाऊं। मेरा मर जाना ही ठीक होगा। ए, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम इस तरह मरना चाहती थी? अरे बाबा, जिंदगी से बढ़ के कुछ और चीज है क्या? है। मेरी जिंदगी में मेरे पति का प्यार सबसे ज्यादा है और इस शरीर का मूल्य बहुत ज्यादा कम है। देखो तो कैसी बेवकूफ लड़की है। अरे बाबा, मर जाने से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं, आत्महत्या करना महापाप है। इस मर जाने का ख्याल ना बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, समझ गई? और क्या कर सकती हूँ बताइए तो? मर जाने के अलावा कोई रास्ता बचा है? अरे अपने पति से इतना प्यार करती हो तुम? पति कौन है तुम्हारा? मतलब तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ रहती हो? मुझे इसमें से तो कुछ नहीं पता। मेरे पति एक डॉक्टर हैं। पति का नाम जबान पर नहीं लाते हैं, फिर भी बता रही हूँ। मेरे पति का नाम है डॉक्टर ईशान घोषाल और मैं उनकी पत्नी गौरी। घूंघट वाली काली माँ का नाम सुना है? उसी परिवार की बहू हूँ जहाँ उनका मंदिर है। ओ माँ, ये क्या बात बता दी तुमने? घूंघट वाली काली माँ? हाँ, मैं अपनी दीदी के साथ कई बार तुम्हारे उस मंदिर में गई हूँ। हाँ, वो दीदी को बड़ी बीमारी हुई थी ना, इसलिए गई थी। ईश्वर की कृपा से अभी दीदी काफी ठीक है। लेकिन तुम इतनी दूर इस जगह ऐसे नरक में कैसे आ गई? वो बहुत लंबी कहानी है। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं अपने पति को ढूंढने के लिए यहाँ आई थी और 2 लोगों ने कहा कि मेरे पति यहाँ पर आए थे और मुझे यहाँ पर लाकर यहाँ पर बंद करके रख दिया। मैं सब समझ गई, लेकिन एक बार तुम इस पिंजरे में आकर फंसे तो अब और कोई उपाय नहीं बचता है बेटी। अब तो तुम्हें इस साधु का महाशय से शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं दीदी, ये शादी मैं किसी कीमत पे नहीं करने वाली हूँ। दीदी, आप मेरी एक विनती सुनेंगी क्या? आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। आप मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखा दीजिए। नहीं तो सच में मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। नहीं 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 नहीं, ये असंभव है। असंभव है। साधु का महाशय को पता चला तो सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हें तो मारेंगे ही, मेरे ये दोनों हाथ काट के रख देंगे। नहीं गौरी, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं इस मामले में तुम्हें किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एक बात कह रही हूँ, ये सब गुस्सा वगैरह, रोना धोना, ये सब करके तुम इन लोगों से जीत नहीं पाओगी बेटी। तुम जितनी जिद करोगी उतना वो लोग तुम पर भयंकर अत्याचार करेंगे, बता देती हूँ। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। जो भी करना है दिमाग ठंडा रख के करना, ये बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अब कि तुम मेरी बात समझ गई। समझ गई कि मुझे क्या करना होगा। मेरे दिमाग में ना एक तरकीब आई है दीदी। क्या आप कुछ खाइएगा साहब?
ये खाइए तब तक, मैं चल आता हूँ, ठीक है? सच कहूं तो आज मेरा कोई अस्तित्व रहा ही नहीं है और उसकी वजह सिर्फ तुम हो गौरी। मुझे मेरे विश्वास, मेरी डॉक्टरी से तुमने दूर कर दिया है। मेरा सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो चुका है। मेरी वजह से आपका सब कुछ खत्म हो गया है ना? तो अच्छा ही होगा कि मैं ही इस घर से चली जाऊं। अरे जाओ जाओ, गुस्से में तुम्हें जहां जाना है जाओ। जाओगी भी तो मंदिर ही जाओगी ना। हाँ जाओ। गौरी ने कुछ खाया होगा या नहीं? उसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे। जरूर उसने कुछ नहीं खाया होगा। आज मेरी ही वजह से गौरी की ये हालत हुई है, तो फिर मैं ये कैसे खा सकता हूं? अरे ओ भैया, अरे आपकी चाय लाया। बिना खाना खाए चले गए। अजीब इंसान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मैं आपके भरोसे अपना भाग्य छोड़ रही हूँ। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा। आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अब सिर्फ आप और देवी माँ ही मेरा एक आखिरी सहारा है। अब चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। इस परेशानी से निकाल लीजिए मुझे बाबा, बचा लीजिए मुझे। नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ये सब फालतू के बहाने हैं। शादी उसे करनी ही पड़ेगी और आज रात को ही करनी पड़ेगी। और तुम भी कैसी औरत हो, हैं? उसने तुमसे कहा और तुम झट से मुझे बताने के लिए चली आई, हैं? नहीं नहीं, मतलब उस लड़की ने मुझसे ऐसी बात कर ली ना कि आपको बिना बताए मैं उसको मना कैसे कर देती। नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। मैंने कहा ना कि नहीं होगा। जाके बोल दो, शादी के बाद जितनी पूजा वो करेगी, शादी उसे आज रात ही करनी पड़ेगी। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मैं कह रही हूँ कि आप इतने बड़े शिव भक्त इंसान हैं, वहाँ वो लड़की बाबा की पूजा करने की बात कर रही है और यहाँ आप उसको रोक रहे हैं। मतलब ये सही होगा कि नहीं? बात भी सही है। उसने कहा शिव की पूजा करेगी ना, वो बाबा की पूजा करना चाहती है, तो रोकूं उसे कैसे? ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। अच्छा, वो लड़की क्या चाहती है? उसको कुछ नहीं चाहिए। वो बस चाहती है कि रात भर बाबा के सर पर जल चढ़ाए और बाबा की पूजा करे, लेकिन शादी वो कल जरूर करेगी। हाँ, कल? ठीक है, फिर आज रात को शिव की पूजा कर ही ले। वो मेरी पत्नी बन के ही रहेगी। उसे बता देना कि आज रात मैंने शिव की पूजा के लिए उसे छोड़ दिया। दीदी, महाजन ने क्या कहा? राजी हो गया है वो। भगवान के आशीर्वाद से राजी हो गया है। ये तरकीब तो तुमने बहुत ही अच्छी निकाली गौरी। अच्छा, मैं एक बात सोच रही हूँ कि ये सब बोलकर तुम आज की रात तो बच जाओगी, लेकिन फिर कल महाजन खुद शिव भक्त हैं, इसलिए वो शिव जी की पूजा की बात की, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन कल कोई बहाना नहीं बना पाओगी, तब क्या होगा? कुछ और बोलने से भी वो छोड़ेंगे नहीं। तब क्या करोगी तुम? वो मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। तो फिर? मैंने खुद को अपने महादेव और देवी माँ को सौंप दिया है। मुझे विश्वास है कि वो जरूर रास्ता दिखाएंगे मुझे। अपनी बेटी को इतनी मुसीबत में देखकर वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाले हैं, किसी कीमत पर नहीं। भगवान करे ऐसा ही हो। जय हो।
अभी क्या करोगी? अब जब मैंने कहा है कि मैं महादेव की पूजा करूंगी, उनका अभिषेक करूंगी, तो फिर मैं वैसा ही करूंगी। और आप भी मेरे साथ पूजा कीजिएगा। मैं? चलो। दिखाता हूं मैं तुम्हें भगवान कौन है। सबको मार डालूंगा। आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। महादेव, मुझे रास्ता दिखाइए बाबा, मेरी मदद कीजिए। जैसे भी हो मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मुझे डॉक्टर साहब को ढूंढना ही होगा यहाँ से निकल के। जवाब दीजिए मुझे, रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए मुझे।